हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो पीओसी पढ़ेंगे उसमें पीओसी की सीरीज़ में देखेंगे हम लोग एमीन यानी कंपाउंड। एमीन कंपाउंड कंटेनर में है तो हमें कंफर्म करना है कि अमीन है या नहीं। उसे कलर के बेस पे या स्मेल के बेस पे उसको चेक करना है। तो एमीन एमीन कैसा हो सकता है? RnH2। इसमें 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री या 3 डिग्री अमीन है। हमें कंफर्म करना है कि कंटेनर में अमीन है या नहीं। अगर है तो कौन सा डिग्री अमीन है। NH2 की यहाँ पे अगर R है तो उसे बोलते हैं हम लोग एल्काइल अमीन। अगर बेंजीन वाला पार्ट है उसे बोला जाता है अराइल अमीन, या इसका नाम होगा एनिलीन। तो उसको कंफर्म करने के लिए टेस्ट है हमारा। फर्स्ट टेस्ट है हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट का रिएजेंट क्या होगा? उसका रिएजेंट है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। बेंजीन, यहाँ पे डबल बॉन्ड S के साथ और Cl, इसको कहते हैं बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। यही है हमारा हिंसबर्ग रिएजेंट। इसको याद रखना है। इस क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितने भी रिएजेंट्स हैं उन सबका टेस्ट देखेंगे। सारे को रिएक्शंस नहीं देख रहे कि कैसे वो रिएक्ट कर रहा है, सिर्फ देख रहे हैं कि कौन कहाँ पे क्या कलर देगा। फिर सारे रिएजेंट्स को, सारे टेस्ट को सेपरेट एक एक क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये वाला किसके लिए यूज़ होगा? हिंसबर्ग ये डिस्टिंग्विश कर देगा, डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एमीन, तीनों को ही अलग अलग कर देगा कि हमें पता चल जाएगा कि कौन सा डिग्री है। हमने लिया तीनों। 1 डिग्री को कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एमीन लिया। तो सबसे पहले इसको किस में डाला? हिंसबर्ग रिएजेंट में। क्या था हिंसबर्ग रिएजेंट बताइए? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड, हिंसबर्ग रिएजेंट। जैसे ही डाला 1 डिग्री 2 डिग्री रिएक्ट किया तो ये नीचे आ गया। इसके साथ रिएक्शन हुआ तो 1 डिग्री 2 डिग्री रिएक्ट किया और 3 डिग्री रिएक्शन नहीं किया। 3 डिग्री डज नॉट रिएक्ट। 3 डिग्री रिएक्ट नहीं किया, वो ऊपर रह गया। हमारे पास क्या आ गए? 1 डिग्री और 2 डिग्री। उसके बाद डाल दिया NaOH। NaOH में 1 डिग्री सॉल्युबल होगा और 2 डिग्री सॉल्युबल नहीं होगा। कैसा होगा? इनसॉल्युबल। तो हो गया हमारे सेपरेट। क्या डालेंगे? पहले हिंसबर्ग। जो रिएक्शन नहीं किया वो क्या हुआ? 3 डिग्री। रिएक्शन करने के बाद NaOH में जो सॉल्युबल है वो होगा हमारा प्राइमरी अमीन, और जो सॉल्युबल नहीं है वो कौन सा? सेकेंड डिग्री अमीन। तो 1 टेस्ट क्लियर। अब लेते हैं सेकेंड टेस्ट। सेकेंड टेस्ट का नाम है हॉफमैन। एलिमिनेशन नहीं, हॉफमैन एक साइंटिस्ट का नाम है। उसने जो जो भी टेस्ट किए हैं उसके नाम से वो टेस्ट आया है। हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट का मतलब जो सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड ऑयल, उसकी स्मेल उसकी जैसी है, इसीलिए इसका नाम क्या है? मस्टर्ड ऑयल टेस्ट। मस्टर्ड ऑयल टेस्ट सब नहीं देंगे। कौन देगा? 1 डिग्री अमीन। कौन सा 1 डिग्री अमीन? बोथ एलिफेटिक, चाहे R ग्रुप जुड़ा हो या बेंजीन जुड़ा हो, बोथ एलिफेटिक एंड एरोमेटिक, दोनों ही ये टेस्ट देंगे। पर ध्यान रखना है कौन सा डिग्री होना चाहिए? 1 डिग्री। 2 डिग्री नहीं देगा और 3 डिग्री भी नहीं देगा। ये किसके लिए है? 1 डिग्री अमीन के लिए। ऑब्जर्वेशन है कि जब 1 डिग्री रिएक्ट करेगा तो कैसा बनेगा? ये मस्टर्ड ऑयल। थर्ड लेते हैं हम लोग कार्बेनामाइल टेस्ट। कार्बेनामाइल टेस्ट, कार्बेनामाइल अमीन टेस्ट लिख देते हैं। इसको एक और नाम से जानते हैं, कौन सा? आइसोसाइनाइड टेस्ट।
किसके लिए है ये? कौन सा एमीन देता है टेस्ट ये? 1 डिग्री एमीन, ओनली 1 डिग्री एमीन will give positive test. 2 degree and 3 degree amine do not show. कंटेनर में 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री है तो 1 डिग्री हम पता कर लेंगे, जो टेस्ट देगा वो 1 डिग्री होगा। 2 डिग्री एंड 3 डिग्री दोनों नहीं देंगे, तो ये टेस्ट तीनों को डिस्टिंग्विश नहीं करेगा। अगर हमें तीनों को पता करना है, अलग अलग करना है, तो कौन सा टेस्ट होगा? फर्स्ट वाला टेस्ट, हिंसबर्ग, वो तीनों को सेपरेट कर देगा। कार्बेनामाइल टेस्ट को एक और टेस्ट बोलती हूँ मैं, कौन सा टेस्ट? बदबू टेस्ट। मतलब इसमें जो बनेगा आइसोसाइनाइड, उसका स्मेल कैसा होगा? बहुत ही अनप्लीजेंट। रिएजेंट है उसका CHCl3 एंड NaOH या KOH। ये दोनों साथ में डालेंगे तो एक कार्बन और एक्स्ट्रा आ रहा है, RN तो रहेगा, कार्बन और इससे जुड़ जाएगा, RN इससे जाके जुड़ गया C। इसे कहते हैं हम लोग आइसोसाइनाइड। और इसका स्मेल कैसा है? बहुत ही बदबू वाला, अनप्लीजेंट, बैड स्मेल। तो कौन देगा बदबू? 1 डिग्री एमीन। क्या डालने पे? CHCl3 एंड बताइए NaOH या KOH। बेस हो सकता है या एल्केलाइन हो सकता है। अभी तक हमने 3 देख लिए हैं, अब चौथा टेस्ट देखते हैं। ये है हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर क्या कलर होता है? ब्रोमीन वाटर टेस्ट मतलब ब्रोमीन का कलर होगा रेडिश ब्राउन। इतनी बार लिख चुके हैं, ये चीज़ याद रहनी चाहिए कि ब्रोमीन का कलर कैसा होगा? रेडिश ब्राउन। तो रेडिश ब्राउन फिनॉल या एनिलीन दोनों में डाल रहे थे, तो क्या कर रहा था ये? ऑर्थो एंड पैरा पे जुड़ रहेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जैसा फिनॉल वाले में हमने देखा था प्रीवियस क्लास में, वैसा ही यहाँ पे है, दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे। कौन सा कलर का होगा ये? वाइट PPT। अगर वाइट प्रेसिपिटेट दिया तो हमें क्या पता चल गया कि ये एमीन है। पर एमीन में कौन सा? बेंजीन के साथ वाला, एरोमेटिक ही होना चाहिए। किसके लिए है ये? ओनली एरोमेटिक। 1 डिग्री भी होना चाहिए, एरोमेटिक के साथ साथ 1 डिग्री एमीन will give bromine water test। एरोमेटिक समझते हैं, बेंजीन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। अगर ये एरोमेटिक नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है, ये इसमें अगर ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो टेस्ट नहीं देगा, नेगेटिव टेस्ट। क्लियर? 5th टेस्ट, नाइट्रोसो या नाइट्रस एसिड टेस्ट। नाइट्रस एसिड किसे बोलते हैं हम लोग? HNO2 में, या अदरवाइज NaNO2 प्लस HCl हो, दोनों कंबाइन होके भी क्या देंगे? ये HNO2। इन दोनों में से कोई भी दिया, ये भी डिस्टिंग्विश कर देगा 1 डिग्री को, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री। 1 डिग्री एमीन में जैसे ही डालेंगे तो कैसा होगा? किसी को याद है? अच्छा, अभी याद नहीं है तो याद रखना है। 1 डिग्री एमीन में क्या होगा? बबल बनेगा। अगर कंपाउंड में से बबल निकल रहा है कंटेनर में से, ये डालने के बाद बबल, किसका बबल है ये? N2 गैस का। इसमें N2 गैस रिलीज हो रही है, तो बबल निकला तो 1 डिग्री है।
अगर येलो लेयर बना, येलो ऑयली कंपाउंड हो रहा है, येलो ऑयल जैसा दिखा, इसको येलो ऑयल टेस्ट भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर 2 डिग्री, मैंने उल्टा लिखा है, ऑब्जर्वेशन, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर सॉल्यूशन है, ना ही सॉल्यूशन में से बबल निकल रहा है, ना ही येलो है, कुछ नहीं है। उसका मतलब उसमें कौन सा डिग्री अमीन है, 3 डिग्री अमीन। बबल निकला तो 1 डिग्री। येलो ऑयल टेस्ट, येलो ऑयल टेस्ट एक सेपरेट भी क्वेश्चन बना देते हैं कि येलो ऑयल टेस्ट इज गिवन बाय विच डिग्री अमीन, तो यू हैव टू चूज 2nd डिग्री अमीन। N2 गैस किस में निकलेगा, 1 डिग्री अमीन में। क्लियर। अभी तक हमने 5 देखा, अब लेते हैं 6th वाला टेस्ट। 6th टेस्ट है हमारा डायजो टेस्ट, डायजो अमीन वो वाला चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में और देखेंगे, पर ये टेस्ट का नाम देखते हैं। कुछ याद है सैंडमेयर रिएक्शन, वैसा ही है। सैंडमेयर रिएक्शन में बनाने से पहले हम क्या डाल रहे थे एनिलीन में, HCl NaNO2। टेम्परेचर है 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इसको डालते ही क्या बनेगा, हमारा डाइजोनियम। डाइजोनियम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। डाइजोनियम बना तो ये 1 डिग्री होगा तभी होगा डाइजोनियम, तो लिख लेते हैं ये किसके लिए है, 1 डिग्री के साथ साथ एरोमेटिक, 1 डिग्री एरोमेटिक एमीन। जैसे ही डाइजोनियम बना, इसके अंदर डाल दिया बीटा नेप्थोल। जैसे बीटा नेप्थोल डाला, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, क्या बनेगा, डाई, रेड या ऑरेंज कलर की डाई। डाई वाला एंड डाइजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस करेंगे तब डाई वाला क्लियर हो जाएगा अच्छे से। डाइजोनियम वाले कपलिंग करके डाई ही बनाते हैं, बन गया डाई। तो ये थे हमारे 5 टेस्ट, फटाफट इसको समराइज़ कर लेते हैं। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री को सेपरेट करने के लिए फर्स्ट टेस्ट का नाम क्या था, हिंसबर्ग, और लास्ट में एक हमने लिया था नाइट्रस एसिड टेस्ट। 1 डिग्री में बदबू टेस्ट, उसे क्या बोलेंगे हम लोग, आइसो साइनाइड टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट किसमें था, 1 डिग्री अमीन में, एरोमेटिक अमीन। कौन सा टेस्ट देगा, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ऐसे ही आप साथ साथ लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में आपको या नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।